जय भगवान। कुछ विलंब से, कुछ देर से अब कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं। मूल कारण यह है कि बाहर गया था, किंतु जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, आना जाना, व्यवहार को संभालना, अपने को संभालना, परिवार को संभालना, भजन को संभालना, शक्ति को संभालना, विचारों को संभालना, दृष्टि को संभालना, श्रवण को संभालना, जीवन में कई बार जो बात नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाती है। तुलसी ने एक बहुत बड़ा सूत्र रामचरितमानस में रचा, जिसके अंदर ये कहा है कि जो असंभव है शायद कभी संभव हो जाए। शायद होना नहीं है, लेकिन शायद हो जाए। परंतु एक बात ऐसी है जो कभी नहीं बदली जा सकती। तुलसी कहते हैं कि बारी मथे घृत होए, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरी हैं, यह सिद्धांत अपेल। बहुत बड़ी बात है। तुलसी सब मानने को तैयार है, जो नहीं हो सकता उसको भी मानने को तैयार है। कहते हैं कि बारी मथे घृत होए, बोले पानी को खूब मथें, मंथन करें, रई लेकर के, बिलोना लेकर के, तो बारी मथे घृत होए, जबकि पानी से घी निकल नहीं सकता, असंभव है। पर तुलसी कहते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से पानी में से घी निकल आए, हो सकता है। और सिकता ते बरु तेल, बालू में से कभी तेल नहीं निकलता। पर तुलसी कहते हैं कि शायद प्रकृति अपने किसी नियम के अंदर कोई परिवर्तन कर दे और बालू में से तेल निकल जाए। संभव है, मान लेता हूं। पानी में से घी, रेते में से तेल, तुलसी कहते हैं मान सकता हूं, किंतु एक सिद्धांत जो कभी नहीं बदल सकता कि बिन हरि भजन न भव तरी हैं। बोले बिना भगवान के स्मरण के भव रूपी सागर से पार नहीं जाया जा सकता। देखिए, जीवन में भी भव रूपी सागर है और संसार तो भव रूपी सागर है ही। जब हमारा मन बेचैन हो, चित्त व्याकुल हो, बुद्धि कुंठित हो, वाणी रुग्ण हो, सुनाई देता नहीं हो, बुद्धि मंद हो जाए, कुछ सूझता ना हो, कुछ करने के लिए विचार करो तो भी समझ ना आती हो, जीवन में कई बार ये भव है, इनके अंदर कई बार ऐसी समस्याएं खड़ी होती हैं कि हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं। भारत के अंदर हर घर के अंदर डॉक्टर मिलेगा, कोई भी बीमारी बताओ कुछ ना कुछ इलाज बता ही देगा। ये प्रभु की कृपा है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है, वैद्य के पास जाने की जरूरत क्या है, यहाँ तो सब डॉक्टर हैं। किंतु ये भव है, जब इतनी सारी बातें हमारे जीवन में अकस्मात कभी आ जाएं कि सूझना बंद हो जाए, समझना बंद हो जाए, मन काम करना बंद करे, बुद्धि काम करना बंद करे, विचार काम करना बंद करे, शब्द काम करना बंद करें, ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर मुझे क्या करना है? तो बोले एक ही काम कर। जब सब ने साथ छोड़ दिया, इंद्रियां साथ छोड़ रही है, दृष्टि साथ छोड़ रही है, कान साथ छोड़ रहे हैं, घ्राणेन्द्रिय साथ छोड़ रही है, वाणी साथ छोड़ रही है, तो क्या करना? बोले भगवान का भजन कर।
बिन हरि भजन, अगर तूने ईश्वर का वंदन किया, स्मरण किया, चिंतन किया, नाम लिया, कुछ न सूझे तो भगवान को याद कर और हृदय से याद कर, रुक कर याद कर, बैठ कर याद कर, एकाग्र होकर के याद कर। अपने आप सारे भव के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि जब ये खुल सकते हैं तो वो भवरूपी सागर, उससे पार जाने के लिए बिना भगवान के भजन के भवरूपी सागर से जीव कभी पार नहीं हो सकता। तो बारी मथे घृत होए, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरी हैं, यह सिद्धांत अपेल। ये सिद्धांत जो है दृढ़ है, ध्रुव समान है, इस सिद्धांत को कोई हटा नहीं सकता। जीवन के अंदर कुछ भी करो, भगवान ने कभी आकर के कुछ करने के लिए मना नहीं कहा। आपको कुछ करने को मना किया क्या? हमने अच्छा भी किया, बुरा भी किया, खरा भी किया, खोटा भी किया, पुण्य भी किया, पाप भी किया, धर्म भी किया, अधर्म भी किया, सब कुछ किया। परमात्मा ने कभी रोका नहीं और परमात्मा ने कभी प्रोत्साहित भी नहीं किया। लेकिन ईश्वर की सत्ता में जो विश्वास रखते हैं, ईश्वर के नाम में जो विश्वास रखते हैं, और जीवन के अंदर जब जब कठिन समय आया है, जब जब विपरीत समय आया है, उस समय में जीव ने कभी प्यार से और कभी क्रोध में भगवान को याद जरूर किया है, और करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। सब बातों को समझना, याद किया है, करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए, इन सब बातों को समझना। ईश्वर को याद करने से मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, वाणी शांत होती है, क्रोध शांत होता है। ये सब अगर शांत हो जाए तो सूझने के लिए अपने आप रास्ता दिखाने के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। धीरे धीरे सने सने जैसे जैसे द्वार खुलते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन के अंदर पुनः आनंद, सुख और प्रेम, स्नेह, भाव, वृत्ति सब बदलने लगती है और जीवन में आनंद होने लगता है। परमात्मा आप सबके जीवन में आनंद करे, मंगल करे, आपके जीवन में से क्रूरता निकले, असत्य निकले, दृष्टि भ्रम निकले, श्रवण भ्रम निकले, वाणी अपशब्द न कहे, ऐसे विचारों के साथ में आप थोड़ा ज़्यादा कम, जितना बने उतना प्रभु स्मरण करें। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनि आध, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। तो भगवान का स्मरण जितना बने उतना करें। ये शनिवार को करना था, आज बुधवार को कर रहा हूँ, फिर भी आप तक कल पहुँचेगा और आप आनंद से श्रवण करें। शायद कोई बात अच्छी लगे तो उसे अपनाएं, ना अच्छी लगे तो सुन के मन को प्रसन्न करें। जय भगवान।